पूरे साल भर मतलब नीट के एग्ज़ाम होने तक आपको क्या क्या फॉलो करना है, सिर्फ 5 चीज़ फॉलो करनी है। आपको आपकी कमी कहाँ पे रहेगी, आपका सिलेक्शन हो बहुत सारे रीजन से हो सकता है कि रुका हो। या तो सबसे पहले इसी से यही का मॉड्यूल करना है या यही का मॉड्यूल, ऐसा नहीं है कोई कि उन्हें कैसे मतलब उन्हें नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। हे गाइस, मुस्कान जैसल दिस साइड, करंटली सेकंड ईयर MBBS स्टूडेंट एट PTJNM मेडिकल कॉलेज रायपुर छत्तीसगढ़। तो जैसे मैं अपने प्रीवियस वीडियो में बताई थी कि नोट्स को लेके कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए और कैसे बनाना चाहिए, तो मैं फ्रेशर्स स्टूडेंट के लिए बनाई थी वो वीडियो। और मैं बोली थी कि ड्रॉपर्स के लिए मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी कि उन्हें कैसे मतलब उन्हें नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए और किस तरह से प्रिपरेशन करनी चाहिए। ठीक है, तो आज ये वीडियो प्रॉपर ड्रॉपर्स के लिए रहने वाली है। तो देखो, सबसे पहले क्योंकि मैं एक बात बता रही हूँ कि मैं खुद एक ड्रॉपर स्टूडेंट थी, मेरे मल्टीपल ड्रॉप्स थे। तो एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट मेरे को पता है कि कैसा फील होता है और बहुत डिमोटिवेशन होता है। बहुत फ्रेशर्स में उतना नहीं होता, उतना प्रेशर नहीं रहता जितना ड्रॉपर में रहता है। तो आपको एक ही चीज़ बोलूँगी कि प्रेशर लेने से कुछ नहीं होगा, टेंशन लेने से कुछ नहीं होगा, जस्ट चिल रहो। कोई बात नहीं, 1 ड्रॉप है, 2 ड्रॉप है, 3 ड्रॉप है, कोई मतलब नहीं, कोई बात नहीं, चलता है। एक बार अगर MBBS के लिए आपका सिलेक्शन हो गया तो फिर सब चीज़ वर्थ इट है। ठीक है, तो सबसे पहली बात, डीमोटिवेट नहीं होना। अब मेन आते हैं अपन वीडियो पे, जो हमारा टॉपिक है कि नोट्स बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए, कैसी प्रिपरेशन करना चाहिए। तो चलो वीडियो को फटाक से स्टार्ट करते हैं। देखो, जो अगर मैं एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट बताऊं तो आपको नोट्स बनाने की ज़रूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि देखो, आप ऑलरेडी सब कुछ पढ़ चुके हो और आप लास्ट ईयर भी अगर आप प्रिपरेशन किए हो तो जिस भी टीचर से पढ़े होगे, जिस भी प्लेटफॉर्म से पढ़े होगे, जिस भी कोचिंग से पढ़े होगे, तो उसके नोट्स आपके पास ऑलरेडी होंगे। आपने साल भर बहुत अच्छे से नोट्स बनाया होगा। ठीक है, सिलेक्शन नहीं हुआ उसका रीज़न कुछ और होगा, लेकिन आपका प्रॉपर नोट्स तो आपके पास है। तो आप फिर से उस चीज़ में टाइम वेस्ट करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। तो आपको नोट्स नहीं बनाना है। देखो, आपको क्या करना है कि आप हो सकता है कि आप लास्ट ईयर किसी दूसरे टीचर से पढ़े थे, इस बार आप किसी दूसरे टीचर से पढ़ रहे हैं। ठीक है, लेकिन देखो, कंटेंट सबका सेम रहता है और सिलेबस तो सबका सेम है, सब NCERT से ही पढ़ा रहे हैं। हाँ, टीचर्स के पढ़ाने का जो मेथड है वो वेरी कर सकता है, वो अलग अलग हो सकता है। तो इसके लिए आप क्या करो, नोट्स जो है ना उसको रहने दो। आप क्या करो, जो अभी जिस टीचर से पढ़ रहे हैं अगर कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट बता रहे हैं तो उसको उसमें ऐड कर लो, तो वो आपका प्रॉपर नोट्स रेडी हो जाएगा। अगर ऐसा सिचुएशन है कि नहीं, बिल्कुल पिछले साल जो पढ़े वो बिल्कुल ही टीचर्स का समझ नहीं आ रहा था, अगर ऐसा ही सिचुएशन है तभी आप नोट्स बनाओ, वरना आपको नोट्स बनाने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ क्या करना है पता है? आपको सिर्फ साल भर सिर्फ और सिर्फ आपके नीट के एग्जाम होते तक आपको सिर्फ क्या करना है, रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, सिर्फ 2 चीज़ आपको करना है। तो अगर आपको मतलब ये 2 चीज़ को आपको ऐड करना है तो ओवरऑल अगर मैं तो एज अ ड्रॉपर स्टूडेंट आपको पूरे साल भर मतलब नीट के एग्जाम होते तक आपको क्या क्या फॉलो करना है, सिर्फ 5 चीज़ फॉलो करनी है। आपकी जो पूरी लाइफ है अभी नीट के एग्जाम तक आपको इधर उधर कहीं नहीं जाना है, नोट्स क्वेश्चन उसमें कुछ नहीं, सिर्फ 5 चीज़ें आपको फॉलो करना है। इसको फॉलो कर लो, सब हो जाएगा। क्या करना है? सबसे पहले आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। सेकेंड, आपको रिविजन करना है। थर्ड, आपको PYQ करना है। फोर्थ, आपको टेस्ट दिलाना है प्रॉपर। और फिफ्थ एंड लास्ट, आपको टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना है। ठीक है, ये 5 चीज़ को अगर आप बहुत ईमानदारी से फॉलो कर रहे हो तो इतना सफिशिएंट है। सबसे पहले आता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है? देखो, आपको सब कुछ, आपका सिलेबस पढ़ा हुआ है, सब कुछ आप पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। आपको आपकी कमी कहाँ पे रहेगी? आपका सिलेक्शन हो बहुत सारे रीजन से हो सकता है कि रुका हो। या तो सबसे बड़ी मेन दिक्कत क्या पता है? रिवीजन। लैक ऑफ रिवीजन के कारण ही सिलेक्शन रुकता है मोस्टली। तो आपको सबसे ज़्यादा क्या करना है? क्वेश्चन प्रैक्टिस। क्वेश्चन प्रैक्टिस कहाँ से करना है? जहाँ से भी आपको क्वेश्चन मिल रहा है। आप ये मत सोचो कि मैं इस क्वेश्चन का पढ़ रहा हूँ तो मैं इसी से यही का मॉड्यूल करना है या यही का मॉड्यूल, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन आपको कम पड़ रहा है, आप कहीं से भी निकालो। नेट में कितने सारे क्वेश्चन है, NCERT कितने सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे। सिर्फ आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस, जितना आप क्वेश्चन लगा सकते हो आपको पूरे टाइम सिर्फ क्वेश्चन ही लगाना है। ठीक है, देन सेकंड चाहता है रिवीजन। रिवीजन क्या है? आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन करना है। मतलब आपका सब कुछ पढ़ा हुआ है, आपको रिवीजन में टाइम भी नहीं लगेगा। ऐसा कुछ होगा नहीं कि आपके लिए कोई चैप्टर पहली बार आप पढ़ रहे हो, ऐसा तो होगा नहीं। सब कुछ पढ़ चुके हो, सिर्फ आपको रिवाइज करनी है। NCERT उठाओ, रिवाइज करो और उसका क्वेश्चन लगाओ। कोई भी एक चैप्टर उठाओ, फ्री बैठो, एक चैप्टर उठाओ, खत्म करो, रिवाइज करके और उसका क्वेश्चन लगाओ। सिर्फ आपको साल भर यही करना है। थर्ड आता है PYQ। PYQ आपको बहुत अच्छे से करना है। क्यों? देखो, एटलीस्ट 10 ईयर का PYQ तो प्रीवियस मतलब 10 ईयर का PYQ करना ही होता है। लेकिन अगर आपके पास टाइम, क्योंकि देखो आपको नोट्स बनाना नहीं है ना, तो मतलब जैसा मैं ऐसा प्रेडिक्ट कर रही हूँ, तो फिर अगर आपको नोट्स नहीं बनाना, आपके पास बहुत टाइम रहेगा, तो आप क्या कर सकते हो, जो भी आपका PYQ है आप 10 साल से और पीछे का लगा सकते हो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत अच्छे से करना है। और मान लो अगर ऐसा हो रहा है कि कुछ क्वेश्चन में बन रहा है या डाउट हो रहा है, तो आप उसके पीछे का सॉल्यूशन जाके देख रहे हो, तो सॉल्यूशन से भी क्वेश्चंस आते हैं, तो उसको सॉल्यूशन भी बहुत अच्छे से कर लेना। ठीक है, उसके बाद आपका आता है टेस्ट। टेस्ट बहुत अच्छे से दिलाना, आपको साल भर सिर्फ टेस्ट दिलाना है।
रिवीजन करना है, टेस्ट दिलाना है, रिवीजन करना है, टेस्ट दिलाना है, बस यही आपको करना है और कुछ नहीं। टेस्ट में कहाँ से आप कहीं से भी टेस्ट दिलाओ, लेकिन ऑफलाइन टेस्ट दिलाना, क्योंकि ऑनलाइन टेस्ट और ऑफलाइन टेस्ट में बहुत डिफरेंस होता है, मार्क्स का भी डिफरेंस हो जाता है, क्योंकि आप ऑनलाइन घर में बैठ के दिला रहे हो, चिल होकर दिला रहे हो, तो और जब आप ऑफलाइन जाओगे तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है ना। तो ट्राई करो कि ऑफलाइन टेस्ट दिलाना, पेन पेपर मोड में दिलाना और प्रॉपर वे में टेस्ट दिलाना, टेस्ट स्किप मत करना, टेस्ट से डरना नहीं, मार्क्स के पीछे मत भागना, ट्राई करो अपनी जो भी गलतियां हैं उसको सुधारो, दोबारा गलतियां रिपीट मत करो, ये चीज़ याद रखना। टेस्ट प्रॉपर दिलाना है, टेस्ट मतलब रिवीजन करके टेस्ट ही दिलाना है आपको। उसके बाद आता है टेस्ट पेपर का एनालिसिस। जब तक आप एनालिसिस नहीं करोगे टेस्ट दिलाने का कोई मतलब नहीं है। क्योंकि जो 5 चीज़ें बताई ना कि आपको अपना क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, रिवीजन करना है, PYQ करना है और फिर आपका टेस्ट दिलाना, टेस्ट पेपर का एनालिसिस करना, ये सारे चीज़ मतलब एक दूसरे से आपस में लिंक्ड है, ठीक है। तो ये 5 चीज़ अगर आप फॉलो कर रहे हो तो मोर देन सफिशिएंट है, ईमानदारी से कर रहे हो तो। बाकी आप क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए अपने अकॉर्डिंग मॉड्यूल्स, और बाकी मैं बता भी चुकी अपने प्रीवियस वीडियो में क्या क्या लेना है, तो आप नोट्स वगैरह के पीछे मत भागो। आपको सिर्फ और सिर्फ आपका एक ही चीज़ है, आपका रिवीजन और क्वेश्चन प्रैक्टिस, ठीक है। और भी आपको कोई भी डाउट्स हो रहे हैं या कुछ चीज़ समझ नहीं आ रहा है, कुछ चीज़ पूछना है, और जो भी आपको प्रॉब्लम्स है, अगर मैं ओवरऑल बोलूँ जो भी आपको प्रॉब्लम्स है आप मेरे कमेंट सेक्शन में बताओ। फिर मैं जब तक मैं देखो मेरे को पता जब तक नहीं चलेगा तो मैं कुछ नहीं कर पाऊँगी, तो एटलीस्ट बात मेरे तक आएगी, मैं समझूंगी, तभी मैं आपको उसको कुछ सॉल्यूशन बता पाऊँगी, ठीक है। तब तक अच्छे से पढ़ो, टेंशन नहीं लेना, डिमोटिवेट नहीं होना। ओके बाय।